बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप। आज हम खड़ा डिनर की जो नज़म है सैयद मोहम्मद जाफ़री की, उसका लेक्चर नंबर 2 जो है वो मैं आपको दूंगी। इसमें हम बंद नंबर 2 के हवाले से बात करेंगे और बंद नंबर 3 के हवाले से बात करेंगे कि उसमें उन्होंने किस चीज़ की तरफ जो है निशानदही की है और हमें कौन सी चीज़ बताने की कोशिश की है। हमारे माशरे के अंदर जो मौजूद कुछ खामियां हैं उनको उन्होंने निशानदही करते हुए यहाँ पे वो कहते हैं कि खड़े हैं मेज़ किनारे जो एक प्लेट लिए। यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने देखा है कि फेडरल बोर्ड की और जो आपकी केपीके की बुक जो आपकी बुक है कैंटैब की, वहाँ पे और ये किताबिस्तान वालों की ये मिला की गलती है। यहाँ पे प्लेट आएगा लफ्ज़, प्लेट लिए। उन्हीं ने कोफ्ते अपने लिए लपेट लिए, इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए। खड़ा था जो पीछे सो मैं रह गया प्लेट लिए, ये मेज़ हो गई खाली अब और क्या होगा। पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा। अहबाब से मुराद यहाँ पे दोस्त है और फातिहा पर पुलाव खाना, जब कोई दोस्त मरेगा तो उसे सवाब पहुँचाने की गर्ज से चावल पुलाव वगैरह पकाकर जो है खैरात किया जाता है। अब सैयद मोहम्मद जाफ़री ने एक खड़े डिनर का नक्शा बड़े मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है। शहरों में जगह की कमी के पेश नज़र और फिर मगरबी तहज़ीब की तक़लीद करते हुए लोगों ने दावतों में खड़े होकर खाना खाने का एहतमाम शुरू कर दिए है, हालांकि अपनी तहज़ीब जो उसको छोड़ दी है और मशरक़ी और इस्लामी तहज़ीब के जो क़वानीन हैं उसके ख़िलाफ़ हैं ये। बल्कि खड़ा डिनर में बदतहज़ीबी का इम्तिहान ही नज़र आ रहा है। जो जितना ज़्यादा गैर मुहज़्ज़ब होता है वो उतना ही ज़्यादा खाना समेट लेता है और जो मुहज़्ज़ब और मुतमद्दिन होता है वो खाली मेज़ देखता रह जाता है, उसके लिए खाना नहीं बचता। शायर भी वैसे ही एक खड़े डिनर में शरीक हैं और वो एक मेज़ के किनारे अपनी प्लेट लिए खड़े हैं। अब वो देखते हैं कि एक शख्स ने प्लेट उठाई और उसे कोफ्तों से भर लिया, बल्कि मुख्तलिफ़ मेज़ों पर लगाए खाने भी उसने अपनी प्लेट में समेट लिए। हर तरफ से लोग आ रहे हैं और तकरीबन यही पूरी जो है इस डिनर के अंदर, खाने के अंदर जो है या इस जो भी खाना दिया गया है इसमें लोगों की यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी प्लेट में खाना जो है भर लूँ। अक्सर शादी ब्याह की तकरीबात और मुख्तलिफ़ जो हमारे रस्म व रवाज हैं उसमें अब यही जो तहज़ीब, हमारी इस्लामी तहज़ीब को तो छोड़ते जा रहे हैं लोग और इसी किस्म का जो है वो सूरत हाल पेश आती नज़र आती हर जगह पे। अब शायर ये कहता है कि मैं तो सिर्फ देख ही रहा था कि मैं भी अपनी प्लेट में खाना डालूँगा, लेकिन जब मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ मेज़ों पर मैं गया और खाने जो लगाए हुए थे वो सब ने अपनी प्लेटों में समेट लिए और हर शख्स का तकरीबन यही एक काम था कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो खाना अपनी प्लेटों में डाल ले। इस तरह मेज़ खाली हो गया और मैं देखता ही रह गया, खाली प्लेट हाथ में लिए पीछे खड़ा रह गया कि अब क्या होगा और फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। फिर शायर तंज़िया तौर पर ख़ुद ही कहता है कि इसे मुरग़्ग़र और उम्दा किस्म के जो, अब वो कहता है कि मेज़ खाली हो गई है, यानी खानों में से उसको कुछ नहीं मिला। मुर्ग, मछली, कोफ्ते, हर किस्म के मज़ेदार खाने तो लोगों ने समेट लिए और जो पीछे बचता है वो पुलाव बचता है, क्योंकि हर बंदा जो वो पुलाव तो घर में बना ही लेता है लेकिन बाकी खाने डेली बेस पे नहीं बनते। इस वजह से हर बंदे की कोशिश होती है कि वहाँ से वो दूसरे किस्म के खाने खा ले और चावल तो उसे घर में जाके खा ही लेने हैं और उसकी तरफ तवज्जो भी लोग कम देते हैं। अगर मुमकिन हो तो सिर्फ 4 दाने प्लेट में डाल लिए, इसलिए मुहज़्ज़ब आदमी के हिस्से में सिर्फ चावल या पुलाव ही आएगा। यानी यूँ समझें कि वो किसी खुशी की महफ़िल हो, दावत में शरीक हों
तो तरह तरह के खाने खाएं, बल्कि ये तो ऐसे महसूस हो रहा है कि उनको किसी मुर्दे की रूह को साले सवाब के लिए दोस्त अहबाब जो न्याज बट रही होती है, या चावल या पुलाव या खैरात किया जाता है, और ये इसी पे महज़ब लोगों को इक्तफ़ा करना पड़ता है। यानी पुलाव की निस्बत से शायर ने फातिहा का लफ्ज़ इस्तेमाल करके शायराना हुस्न पैदा करने की कोशिश की है, जिससे शेर का हुस्न दुबाला हो जाता है। यानी हर इस तरह की महफ़िल में जो मुहज़्ज़ब इंसान है, जितना मुहज़्ज़ब है उसको उतना ही ज़्यादा खाना कम मिलेगा, और जो जितना गैर मुहज़्ज़ब है उसको उतना ही ज़्यादा जो है वो खाना मिलेगा, क्योंकि वो भाग भाग के अपनी प्लेटों में डाल लेगा। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो ये बात की, लेकिन असल में उन्होंने हमारे माशरे पे तंज़ की है कि हमारे माशरे के अंदर खाने पे ही लोग ऐसे टूट पड़ते हैं और तहज़ीब के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब किस्म के लोग भी अपने जो इस तरह की महफ़िलें होती हैं उसमें खाने के लिए ऐसे दौड़े फिरते हैं, और जो कोई अच्छी अलामत नहीं है, एक मुहज़्ज़ब माशरे की अलामत नहीं है। इसी तरह से जब हम बंद नंबर 3 की बात करते हैं, थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पैदेर में जागा, कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा, डिनर ये किया कि ना पीछा है जिसका न आगा, ये क्या ख़बर थी मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। यहाँ आप देखें रकीब जो है उससे मुराद तो महबूब के साथ एक रकीब भी होता है हमारी शायरी में, मुखालफ, यानी जो उसकी मुखालफत करने वाला है। नसीब जागना, ये मुहावरतन भी बोला जाता है ये लफ्ज़, किस्मत का जाग जाना, और ना पीछा है ना आगा। नए का लफ्ज़ जो होता है ये मतरूक अल्फाज हैं, यानी डिनर कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ किसी को कुछ पता नहीं है, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। इस किस्म के डिनर की जो कहानियाँ और अफसाने हम सुनते हैं वो अफसाने नहीं है, बल्कि कहानी नहीं है, मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि हकीकत है। यानी इसमें नज़म शायर सैयद मोहम्मद जाफ़री ने एक खड़े डिनर का मज़ाहिया अंदाज में जो नक्शा पेश किया है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि ये दावतें या इनका एहतमाम जो किया जाता है हमारे इस्लामी और मशरक़ी तहज़ीब के ये ख़िलाफ़ है। अब उन्होंने ये कहा है कि ऐसे डिनर में शरीक होने वाला हर शरीफ शख्स ये हसरत और इबरतनाक अंजाम देखता है, और यही उन्होंने नक्शा खींचा है इस चीज़ का कि यहाँ पे ऐसे ही डिनर में शिरकत करने का मुझे मौका मिलता है, और लोगों को मैं खाने पे ऐसे टूटे हुए देख रहा हूँ जैसे कई दिनों से ये भूखे हैं, सब लोग अपनी प्लेटें भर चुके, तो मेरी किस्मत भी जागी। और फिर मैंने देखा कि एक ट्रे में एक मुर्ग की टांग बची है, लेकिन मेरी बदनसीबी कि जैसे ही मैं इसकी तरफ लपका तो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मेरा रकीब यानी मद्दे मुकाबिल खड़ा शख्स जो था वो भी उसको लेके भाग गया, और मैं मुंह तकता रह गया। यानी इस किस्म के एक शरीफ इंसान के साथ सूरत हाल पेश आती है जो इस तरह की महफ़िलें होती हैं। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि एक और थाल था, एक ताश था जिसके अंदर, या एक प्लेट थी जिसके अंदर कबाब रखे होते, बड़ी वाली जो प्लेट होती है, तो मैंने वो इरादा किया उठाने का, लेकिन उसमें एक धागा लिपटा हुआ था, लिहाजा वो भी खाने के लायक नज़र ना आया। यानी वो बचा था जो ख़राब था, अदरवाइज़ सारे लोगों ने उठा लिए थे। तो उसने कहा कि मेरा नसीब जागा लेकिन फिर सो गया। शायर कहता है कि ये क्या डिनर है जिसका कोई सर है ना पैर है, ना जिसका आगाज़ है ना अंजाम है। यानी इस तरह के डिनर हर तरह के सलीके से खाली होते हैं, लोग बेहूदगी का मुजाहरा करते हैं। शायर कहना ये चाहता है कि खड़े डिनर के मुतल्लिक जो अफसाने मैंने लोगों से सुन रखे थे, आज मुझे ये दुरुस्त और सच मालूम हो रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा है, और मैं बहुत सारी कहानियाँ लिए हुए वहाँ से, हर तरह का बंदा वहाँ मौजूद है, हर तरह की भाग दौड़ लगी हुई है, और खाने के पीछे लोग भागे फिरे हैं। तो ये सारी कहानियाँ नहीं है, बल्कि ये हकीकत में मैंने अपने सामने ये सारा नक्शा देखा, बल्कि मेरे साथ ये सारा वाक़या रूनुमा हुआ। तो वाक़याती अंदाज में, यानी वो वाकई किसी न किसी महफ़िल में मौजूद थे, किसी डिनर में शामिल हुए, और वहाँ पे ये सारी सूरत-ए-हाल उनके अपने ज़ाती तौर पर साथ पेश आई, जिसकी वजह से उन्होंने ये नज़म लिखनी भी, उनको जो है लिखने का मौका मिला।
तो उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप लोगों को ये सारी नज़्म जो है इसकी समझ आ गई होगी, और समझ क्या आनी है, आप लोगों ने ख़ुद भी इस तरह की महफ़िलों का बाकायदा जो है वो आपने मुशाहदा किया होगा, बल्कि आपको जाने का मौका मिला होगा, और हकीकत में भी इस तरह की महफ़िलें आप लोगों ने देखी होंगी। तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आप याद कीजिएगा इसको। शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और बेटा इसकी जो रिटर्न फॉर्म में जो है आप लोगों की जो मेरे से डिमांड होती है, तो वो आप तफसीर अदब में चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। शुक्रिया।